शक्ल देख के लग रहा है आपको. इट्स वेरी अर्ली राइट नाउ. इट्स 6:15 इन द मॉर्निंग राइट नाउ. मैं जिम आई हूँ मेरा कार्डियो करने के लिए. आई एम डूइंग 1 आवर ऑन द स्टेपर एंड देन थोड़ा पोजिंग प्रैक्टिस करके वी विल हेड होम. सो वी आर ऑफिशियली almost 3.5 to 3 weeks out from our competition. Things are getting very, very serious right now. Very tough, very serious, very on the point. So the only thing remaining right now is to get some conditioning done. 7:30 a.m. in the morning and done with cardio. इतना अच्छा लगता है ना जब सुबह सुबह कार्डियो खत्म हो जाता है. एंड जब मैं जिम से निकल रही थी देयर वाज अ स्ट्रे कैट देयर एंड आई मेड अ न्यू फ्रेंड एंड अब मैं खेल रही थी थोड़ी देर उसके साथ. एंड नाउ व्हेन आई एम गोना एंटर होम माय डॉग्स आर गोना स्मेल मी लाइक आई हैव टच्ड देम. लड़ाई सिर्फ लड़ाई. किंग बहुत तंग करता है जेको को. बहुत तंग करता है जेको को. जेको भी बहुत बड़ा चैप्टर है. हाँ मतलब अगर किंग बैठा रहेगा ना चुपचाप तो जेको जाके उसको चलना चलना खेलना ऐसा करती है. So just after my cardio सबसे पहले I am going to take my supplements now. सबसे पहले है इसबगोल, the good old Indian इसबगोल to keep you regular because मेरे carbs काफ़ी low है तो it takes a toll on your digestion and to keep your motion everything on place. This is something that is really helpful. उसके साथ I'm gonna take my supplements Live 52 एंड आयरन. मैंने ना बहुत लोगों को देखा है वो लोग एक साथ सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं लाइक फैट सॉल्यूबल सप्लीमेंट, वाटर सॉल्यूबल सप्लीमेंट्स, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स सब कुछ साथ में एक साथ ले लेते हैं. बट यू शुड नॉट बी डूइंग दैट क्योंकि फिर बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है अच्छे से. लाइक अगर आप फिश ऑयल एंड विटामिन डी आप साथ में ले रहे हो विद B12 एंड आयरन एंड एवरीथिंग तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है. एंड आयरन लिव 52 यू शुड बी टेकिंग दिस एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए. सो इफ़ यू आर समवन हु ऑल्सो टेक योर ऑल योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स ऑल टुगेदर प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. डू सम रिसर्च एंड टेक इट विथ योर मील्स जब जैसा चाहिए. ऑलरेडी वेरी हंग्री राइट नाउ पर अभी तक मेरे मील का टाइम नहीं हुआ है. माई फर्स्ट मील इज़ एट 9 o'clock एंड 1 घंटा है अभी भी. सो आई एम गोइंग टू गेट सम वर्क डन लाइक घर का काम एंड एवरीथिंग एंड देन विल हैव आवर फर्स्ट मील. सो या आई थिंक ये वीडियो में वी विल गो थ्रू माई एंटायर डे ऑफ ईटिंग like full day of eating. मेरे meals कैसे रहते हैं, कब रहते हैं, and also we are gonna train today glutes and hamstring. So maybe I'll take you through my workout session as well. I'm doing 1.5 hour of cardio right now. तो 1 hour morning में हो गया and 30 minutes I'll be doing after my weight training. As you can see from my face, the fat has gone down. तो मेरा face एकदम छोटा सा हो जा रहा है and you know specs वगैरह भी ढीला हो जा रहा है अभी. So yeah, I'll go and shower and I'll see you soon. Your girl is back on the vlog and we are going to start our first meal.
मेरे फर्स्ट मील में है 1 scoop of whey protein and 1 egg. So I'm going to make a protein pancake out of it. I have been having this for the last 1 week to 10 days and it is really working for my body. क्योंकि मैं एग वाइट्स खा रही थी सुबह, कॉम्बिनेशन ऑफ एग वाइट्स एंड फुल एग्स, बट आई नोटिस्ड कि आई वॉज हैविंग सम इंडाइजेशन इशू, मे बी बिकॉज ऑफ द एग्स, क्योंकि एग्स का क्वांटिटी कम करने के बाद आई एम फाइन. सो या दैट्स व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ. और पीछे जो बैकग्राउंड की आवाज़ है दैट इज़ माई रोबो क्लीनर. माई हाउस हेल्प इज़ ऑन लीव अगेन, सो आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. मैंने हाउस हेल्प लगाया था बिकॉज आई हैव माई कॉम्पिटिशन एंड इन बिटवीन वर्क एंड कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग एंड एवरीथिंग मुझे घर का काम करने का टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. बट शी इज़ ऑन लीव. व्हाट टू से, वी ऑल आर ह्यूमंस राइट. सो अभी तो बहुत काम भी करना बाकी है. बर्तन धोना है, घर सफाई करना है एंड लॉट ऑफ स्टफ. सो लेट्स गेट गोइंग. ये प्रोटीन पैनकेक बना रही हूँ एंड इट टर्न्स आउट टू बी सो गुड. बट आज क्योंकि मुझे आप लोगों को ये दिखाना है तो आज मेरा पैनकेक टूट गया. ऐसे डाइसेक्टेड पैनकेक बनाया है मैंने. होता है मे बी परफॉर्मेंस प्रेशर यू नो. एनीवे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ सम पैनकेक सिरप. दिस इज द शुगर फ्री पैनकेक सिरप फ्रॉम नोटो. So I am going to use around 20 ml of this. अभी एक और हफ्ते में मेरा ये भी बंद हो जाएगा, पर as of now this is like my favorite meal of the entire day. So I am back और अभी मेरा सेकेंड मील का टाइम हो चुका है एंड जो कि मुझे अभी बनाना पड़ेगा. एंड दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग. इसमें है 300 ग्राम्स ऑफ तिलापिया जो मेरा आज और कल का एक मील भी चला जाएगा. तो मेरे 2 मील में फ़िश रहता है. मुझे फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अभी आप लोग बोलोगे ओ माय गॉड आप तो बंगाली हो, आपको कैसे फ़िश नहीं पसंद. ब्रो, मम्मी के हाथ का कातोल कालिया और चिंगड़ी मच्छर मलाई करी, इट्स डिफरेंट. प्रेप में तिलापिया खाना इट्स वेरी डिफरेंट. प्लस तिलापिया में एक स्मेल आती है फ़िश का जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. ये फ़िश का ये स्मेल ही है जिसकी वजह से मैं फ़िश खाती नहीं हूँ. बट fish is white fish, especially white fish is very easy to digest, especially when you are on prep and बहुत light रहता है stomach पे, bloating नहीं होता है. So I have always preferred eating fish in the last few weeks of my prep. So ये तिलापिया फिलेट्स है जो मैं दोराबजी से लेती हूँ. 250 ग्राम्स का एक पैकेट आता है एंड या बहुत सारा पैकेट्स में साथ में लेके आती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ और जब चाहिए होता है तब निकालती हूँ. सो नाउ लेट्स गो एंड मेक सम एयर फ्राइड फिश. माई मॉम टोल्ड मी कि अगर आप तिलापिया में लेमन यूज़ करोगे एंड फिर उसको एयर फ्राई करोगे तो इतना स्मेल नहीं आता है. तो मैंने ब्लिंकिट से मंगा लिया है बहुत सारा लेमन्स एंड उल्टी आ जाती है कभी कभी स्मेल से. बट थिंग्स वी डू फॉर बॉडी बिल्डिंग. अब जो है वो है यार, जो खाना है वो खाना है. Squeeze a lemon.
One very good thing about fish is it takes minimum time for cooking. मतलब मुश्किल से 5 to 7 minutes it takes for the tilapia fillets in the air fryer, and it's done. So it's very easy to cook, and it takes so less time. This is one more reason why I prefer to get fish, although I don't like the smell and like the taste, but still, such a savior. जब तक फिश बन रहा है, लेट मी शो यू समथिंग क्रेजी. You can see the veins popping up. So here is my second meal, 70 grams of cooked tilapia, which was 100 grams of raw tilapia. उसको cook करने के बाद it becomes almost 70-75 gram. And then we have 35 grams of boiled green beans. ये मैंने सिर्फ boil किया है थोड़ा सा salt डाल के. And fish तो आपके सामने ही मैंने cook किया. I'm going to have my very gourmet, very yummy, very tasty meal. हाँ यार, नींबू डालने के बाद स्मेल नहीं आ रहा है फिश का. मॉम, यू आर ग्रेट, आई लव यू. एंड जस्ट लाइक दैट इट्स टाइम फॉर आवर प्री वर्कआउट मील. ये है 50 grams ऑफ बॉइल्ड राइस विद 70 grams ऑफ कुक्ड चिकन. मतलब 100 grams ऑफ रॉ चिकन कुक करने के बाद वो ऑलमोस्ट 70 to 70 ग्राम 5 grams हो जाता है, सेम लाइक फिश. सो मैंने चिकन को बस बॉईल किया है प्रेशर कुकर में विथ सॉल्ट एंड पेपर, नथिंग एल्स. एंड नॉर्मल राइस है, एंड वो सेम मसाला जो किमची मसाला था ना, आई हैव यूज्ड दैट उसके ऊपर. एंड दिस इज़ माई प्री वर्कआउट मील. आई डोंट टेक वेजीज इन माई प्री वर्कआउट मील क्योंकि कभी कभी थोड़ा ब्लोटिंग होता है व्हेन यू आर वर्किंग आउट. अदरवाइज मेरे बाकी सारे मील्स में इट्स लाइक प्रोटीन एंड वेजीज लाइक दैट. So this is my first carb meal since morning. मतलब सुबह से this is my third meal, and this is the first meal that had carbohydrates. Few weeks back I was having a good amount of carbs in all my meals, and I was getting good results. Okay, but since we are like almost 3.5 to 4 weeks out now, it's time to deplete. सो दैट हमारा बॉडी ड्राई करना है हमें काफ़ी, एंड मसल हार्डनेस लाना है, बॉडी ड्राई करना है. एंड दैट्स वाई वी आर डिप्लीटिंग कार्ब्स राइट नाउ. कार्ब्स आर प्रिटी लो. वन डिस्क्लेमर, सी व्हेन यू see this full day of eating vlogs of bodybuilders and athletes, do get inspired by how they keep their meals, how they stay on track, and their mindset and everything. But प्लीज़ डू नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली, क्योंकि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, जब हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वी हैव अ सर्टेन डेडलाइन एंड वी हैव टू लुक अ सर्टेन वे, प्रेजेंट आवर सेल्फ इन अ सर्टेन वे. वी हैव टू बी वेरी ड्राई ऑन स्टेज. बहुत मैनिपुलेशंस होते हैं, वाटर, सोडियम, कार्ब्स के काफ़ी मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, which is not healthy to do if you are doing a normal lifestyle transformation. तो अगर आप normal lifestyle transformation कर रहे हैं, normal fat loss कर रहे हैं, please do not take all these strategies into account, because first, it's not gonna work. Second, it will do you more harm than not. तो जब हम प्रेप करते हैं ना, लाइक फॉर इंस्टेंस नाउ माई बॉडी फैट परसेंटेज इज़ प्रिटी लो,
and there are a lot of other things that we take into account when we do the prep. पर अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है एंड यू डोंट हैव दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी, दिस लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल, और जो भी एक एथलीट का डाइट आप देखते हो ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लगते हो कि हाँ इसने तो सोडियम कट किया था और पानी निकालने के लिए तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन में करोगे तो हार्म होगा, आपको प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. So do get inspired by the mindset of the athletes and bodybuilders, but please do not follow them blindly. This is one of the reason इतना डिले करती हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग और ये सब दिखाने में, क्योंकि I get a lot of question and that too from lot of girls कि if I cut my salt will I see weight loss, मुझे water इनटेक में कम कर दूं क्या वेट लॉस देखने के लिए, आपने किया था तो हम भी करें क्या, कार्ब्स डिप्लीट कार्ब्स कम कर दे क्या, आपने किया था, आपने अपने ब्लॉग में बताया था. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स एंड प्लीज़ डू नॉट फॉलो ऑल दिस कॉन्सेप्ट इफ़ यू आर डूइंग अ लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, कार्ब साइकिलिंग, reducing your carbs, increasing your carbs will show you difference even in your lifestyle transformation, but there should be a strategy to it. You should not be doing it blindly. So yeah, बहुत बड़बड़ कर लिया अभी. Let's eat and head to training. We are in the gym and we have a glutes and hamstring session. I thought I'll do a quick voiceover for anybody who is interested. So my first exercise is abduction. I'm doing it in the machine. 4 sets. First set is a warm-up set. Then I'm moving on to glute bridges. I usually do it in the machine, but the machine was already taken, so I switched to cable instead. Honestly, nowadays I'm feeling more range of motion when I'm doing it in the cable. So you can try it for yourself what works better for you. Next, moving on to reverse kickbacks, which again 3 sets of 15 on a moderate weight, nothing too crazy, just trying to get the full range of motion for the most glute activation. And yeah, of course, I do keep doing my posing in between my workout session because practice, practice makes you perfect. If you're interested in this workout session, make sure that you comment below so I can make more detailed video of workouts in the coming days. Now moving on to one of my most favorite exercise, which is also one exercise that is hated the most, is Bulgarian split squats. Now you can do it in 2 variations, one for the glutes, one for the quads. Now you can see I have bent it a little bit forward, which gives me a little more range of motion that comes on my glutes. So this is more glute focused. I'm doing 3 sets of 15 on each side. This is one of the toughest exercise, whether you are on season, off season, gaining, cutting, but this is one exercise that gives you the most progress. So make sure that whatever exercise you keep in your plan, make sure that this one should be there. Now moving on to good mornings, you can do it with a barbell or with dumbbells as well, but I have this machine in my gym which I love the most. You have seen me working out on this machine so many times for my quad sessions. I use this machine for my hamstring as well. So good mornings gives you that glute depth and it works really well for your hamstring. So 3 sets of 15, again nothing too crazy, moderate weight, just trying to get the full range of motion. Now moving on to our last exercise is the leg curls. I actually prefer seated leg curls, but I don't do it alone because I do have a ACL tear and sometimes I get stuck on the machine. So if I don't have Mayank with me and I'm doing it alone, I usually go for the line leg curls and it works really well. So full range of motion, again 3 to 4 sets, 15 reps each, and that wraps up my workout session. And I moved on to my another session of cardio, which is 30 minutes post workout on the stepper, and that's it. We are done for today. वर्कआउट ख़त्म हुआ है और मैं अभी तक जिम में ही हूँ बिकॉज आई हैव सम डाइट कंसल्टेशन स्केड्यूल जो मुझे करना है, तो 10 o'clock तक मैं इधर ही हूँ. सो आई एम हैविंग माई मील हियर ओनली. This is again 70 grams of chicken, 50 grams of boiled rice and 30 grams of boiled beans.
सेम एज व्हाट वी हैड प्री वर्कआउट मील. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ग्रीन बीन्स है, उसमें नहीं था. सो आई एम गोना ईट दिस क्विकली एंड देन डू सम वर्क. सो दिस इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने लास्ट मील का वीडियो निकाला था एंड द क्लिप वेंट मिसिंग. सो रोज़ का मील सेम ही रहता है. सो या दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ. Focus, baby, focus. What I'm having right now, chicken and beans. But first, let me show you the recent update जो हमने किया है. So we have got this huge mirror जो हमने आज इंस्टॉल किया in L shape. This is 5x3 का मिरर है दोनों साइड में, क्योंकि मुझे मेरा पोजिंग प्रैक्टिस करना है और मैं जिम में कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि द मोमेंट आई पुट ऑन माई हील्स एंड step into the studio, everybody keeps looking at me like some alien has come in the gym. So and it gets so weird at times. So मैंने और माइक ने डिसाइड किया कि हम घर पे अपना, वैसे भी ये रूम को हमें स्टूडियो रूम ही बनाना था, तो वी जस्ट गॉट द मिरर्स इंस्टॉल ताकि हम लोग पोजिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाए, प्लस वीडियो शूट वगैरह भी यहीं पे कर पाऊंगी. So yeah, this is my last meal. I'm going to have this and call it a night. We are 3 weeks out and I will see you in our next vlog. Till then, subscribe kar lena. Bye.